हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दर्शनशील लोधी एमडी स्टडी पॉइंट करेरा में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कक्षा 12 विषय एग्रीकल्चर फसल उत्पादन के अध्याय फर्स्ट की, जिसका नाम है जल निकास। तो जल निकास के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं हमें जल निकास के बारे में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम जल निकास का अर्थ समझेंगे। इसके बाद दोस्तों हम जल निकास कहते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जल निकास। चलिए दोस्तों, हम जल निकास का अर्थ समझ लेते हैं। जल का मतलब दोस्तों तो सबको पता ही होगा। जल का मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है। निकास का मतलब होता है निकलना या फिर निकालना। ठीक है दोस्तों, पानी का निकालना। समझ गए? चलिए दोस्तों, अब जल निकास किसे कहते हैं? जल निकास किसे कहते हैं, हम इस चीज को देखते हैं। जल निकास की परिभाषा पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। प्रश्न क्या बनता है हमारा? जल निकास की परिभाषा लिखो। जल निकास की परिभाषा लिखो, या फिर जल निकास किसे कहते हैं। ये दो या मतलब कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस हल्का सा समझना है हमको कि जल निकास की परिभाषा किसे कहते हैं, जल निकास कहते कैसे हैं, बात एक ही है। चलिए दोस्तों, उत्तर में हम क्या लिखते हैं? उत्तर: आवश्यकता से अधिक पानी को कृत्रिम तरीके से खेतों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। जल निकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। क्या है? आवश्यकता से अधिक पानी को कृत्रिम तरीके से खेतों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। दोस्तों मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आवश्यकता से अधिक पानी यानी कि वो है पानी जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमारी फसल को जरूरत नहीं है। हमारे खेतों में एक्स्ट्रा पानी आ गया है, जरूरत से ज्यादा पानी आ गया है, तो क्या करेंगे? उस स्थिति में हम अपने खेतों से जो पानी बाहर निकालते हैं, या तो मेड़ काट के बाहर निकालते हैं, या फिर दोस्तों मैं बता दूं कृत्रिम तरीके से, यानी कि या तो तुम फावड़े से मेड़ को काट दो, पानी बाहर निकाल दो, तो क्या कहलाएगा? जल निकास। इससे हमारा खेत भी जल्दी खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? जल निकास के क्या उद्देश्य हैं? चलिए दोस्तों, इस डायग्राम से हम जानेंगे, एक ही क्वेश्चन से हम दोस्तों तीन क्वेश्चनों का आंसर निकालेंगे। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारे सामने? जल निकास के उद्देश्य लिखो। जल निकास के उद्देश्य लिखो, यानी कि जल निकास करना क्यों जरूरी है,
क्या होता है जल निकास करने से। ठीक है दोस्तों। दूसरा, जल निकास के लाभ लिखो। क्या लाभ, जल निकास के लाभ लिखो। जल निकास करने से क्या लाभ होते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, जल निकास ना करने से होने वाली हानि बताओ। क्या हानि। चलिए दोस्तों, तो तीनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर होगा। ठीक है, बस फर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला क्या है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है दोस्तों, जल निकास के उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है, भूमि की भौतिक दशा में सुधार करने के लिए, भूमि की भौतिक दशा में सुधार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे, भूमि की भौतिक दशा सुधर जाती है। क्या लिखेंगे, भूमि की भौतिक दशा सुधर जाती है। इसमें करने के लिए, इसमें जाती है और इसमें भूमि की भौतिक दशा बेकार हो जाती है या खराब हो जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा पॉइंट जान लेते हैं। मैंने बताया इसमें करने के लिए, इसमें जाता है, इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्क है। ठीक है, जैसे हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं, कृषि कार्य समय पर करने के लिए। दोस्तों, अगर खेतों में पानी ज्यादा भर जाता है तो हम उनको खाली किस लिए करते हैं, ताकि हम खेती के जो काम होते हैं वो सही समय पर कर सकें। ठीक है, उसकी जो जुताई है, निंदाई गुड़ाई का कार्य है, वो आदि कार्य सही समय पर हो सकें। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, कृषि कार्य समय पर हो जाते हैं। जल निकास के जो लाभ हैं, लाभ का दूसरा पॉइंट क्या है, कृषि कार्य समय पर हो जाते हैं। यदि हम आवश्यकता से अधिक पानी को खेतों से बाहर निकाल देते हैं तो हमारे जो खेती के काम होते हैं वो सही समय पर हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, जल निकास ना करने से क्या होता है, जल निकास यदि हम नहीं करेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी खेतों में भरा है उसको बाहर नहीं निकालेंगे, तो खेती के जो कार्य होते हैं, जुताई के, निदाई के, गुड़ाई के, ये कार्य सही समय पर नहीं हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पानी को रितने में ज्यादा टाइम लगता है और ज्यादा टाइम लगेगा तो सही समय पर कैसे हो पाएगा। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। जल निकास का जो तीसरा उद्देश्य है वो क्या है, भूमि को दलदली होने से बचाने के लिए। हम पानी क्यों निकालते हैं खेतों से बाहर, ताकि भूमि दलदली ना हो पाए। दलदली का मतलब होता है दोस्तों कीचड़। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, भूमि को दलदली होने से बचाने के लिए हम खेतों से आवश्यकता से अधिक पानी को इसलिए निकालते हैं ताकि हमारी भूमि, खेतों की भूमि कीचड़ में ना बन सके, कीचड़ में तब्दील ना हो सके। ठीक है दोस्तों, जल निकास के लाभ का जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है, भूमि दलदली होने से बच जाती है। यदि हम पानी निकाल देंगे
तो भूमि क्या दलदली होने से बच जाती है, खेतों में कीचड़ नहीं हो पाती है। तीसरा, भूमि दलदली हो जाती है, यदि हम पानी नहीं निकालेंगे सही समय पर तो भूमि क्या हो जाती है दलदली, यानी खेतों में क्या कीचड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट, जल निकास के उद्देश्य का हानिकारक कीटाणु नष्ट करने के लिए। अगर खेतों में पानी भरा रहता है तो जो खेतों में पानी भरा रहने से क्या होते हैं, एक लंबे समय तक पानी भरा रहेगा तो खेतों में हानिकारक कीटाणु, लवण इत्यादि चीजें पैदा हो जाती हैं। वो क्या करती हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं एवं भूमि की उर्वरा शक्ति को खराब करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं जल निकास कर देते हैं, जिससे हानिकारक कीटाणु नष्ट करने के लिए। ठीक है, लाभ में क्या लिखेंगे, बस थोड़ा सा बदल जाता है, हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यदि हम पानी निकाल देंगे तो हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यदि पानी नहीं निकालेंगे तो हानिकारक कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। सीधी सी बात है, करते क्यों है, हानिकारक कीटाणु नष्ट करने के लिए। होता क्या है लाभ, हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं यदि जल निकास कर देंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे। और यदि खेतों से पानी बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, हानिकारक कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट, जल निकास का लास्ट पॉइंट है भूमि का तापक्रम बनाए रखने के लिए, हमारी जो मिट्टी का उचित तापक्रम हो। ठीक है दोस्तों, हमारा लास्ट का 5वां पॉइंट क्या है, भूमि का तापक्रम बनाए रखने के लिए। हम पानी क्यों बाहर निकालते हैं, ताकि तापक्रम बना रहे। जल निकास यदि हम पानी निकाल देते हैं तो भूमि का तापक्रम उचित बना रहता है, जितना हमारी भूमि के लिए तापक्रम चाहिए उतना मिलता रहता है। और यदि नहीं करेंगे, पानी बाहर नहीं निकालेंगे तो भूमि का तापक्रम नष्ट हो जाता है, जिससे हमारी फसल की पैदावार है वो घट जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह हमने तीनों क्वेश्चनों को एक साथ अध्ययन किया।